हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम गेट 2005 में पूछे गए एक फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें कैंडिडेट कीज को फाइंड करना है। ऑप्शंस गिवन है, रिलेशन गिवन है एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। तो अभी तक हमने जो भी वीडियो देखा उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स था क्योंकि थ्योरी पार्ट भी कवर करना था। अब हम थोड़ा इजी वे में देखेंगे। तो कैंडिडेट की किसे कहते हैं? कैंडिडेट की वो होती है जो हमें किसी भी टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई करके दे। इसका मतलब है कि की वैल्यू, सपोज ये हमारी की है, तो जब हम उसका क्लोजर निकालेंगे तो हमें ए बी सी डी ई और एच, ओके, ये सारी वैल्यूज़ हमें इस की के क्लोजर निकालने से मिल जाती है। और ये वैल्यूज मिलती कहाँ है? फंक्शनल डिपेंडेंसीज से मिलती है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें क्या क्या देता है? देखिए, हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर बी दे देता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें बी देता है, फिर डी दे देता है, सी दे देता है और ए दे देता है, सी और ए। फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें बी, डी, सी और ए की वैल्यू दे देता है। बचता क्या है? ई और एच। ई और एच की वैल्यू हमें कहीं से नहीं मिल सकती, तो ई और एच की वैल्यू हमें सिर्फ की के थ्रू ही मिलेगा। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि किसी भी की में ई और एच तो होना ही चाहिए। किसी भी कैंडिडेट की में ई और एच की वैल्यू तो होनी ही चाहिए। ई और एच हमें ऑलरेडी गिवन होना चाहिए, तभी हम बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मगर इसमें कुछ और पार्ट भी हो सकता है, शायद ई और एच के अलावा भी कोई और वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट हो हमें कैंडिडेट की के लिए, या पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसी को ही क्यों ना चेक कर ले कि इसका मतलब ई एच का ही क्लोजर निकाल के हम क्यों ना देख ले कि शायद यही कैंडिडेट की हो। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं। ई एच अगर हमें गिवन है तो उससे हम ई एच को तो डिराइव कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हमें ई से सी की वैल्यू भी मिल जाती है। ई से सी की वैल्यू भी मिल जाती है और इसके अलावा हम कोई और वैल्यू डिराइव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम सिर्फ ई एच की मदद से टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हमें कुछ ना कुछ ई एच के साथ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ चाहिए कैंडिडेट की के लिए। तो वो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? देखिए, ई एच तो हमारे कैंडिडेट की के लिए ज़रूरी है। ई एच तो एसेंशियल वैल्यूज़ है, ई एच तो होना ही चाहिए किसी भी कैंडिडेट की के लिए इस टेबल में, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के टेबल में। ओके, तो अलग एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? या तो ये ए ई एच हो सकता है, या तो ये बी ई एच हो सकता है, या सी ई एच हो सकता है, या डी ई एच हो सकता है। इन चार कॉम्बिनेशंस के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है जिसमें ई एच आता हो। ओके, तो इनका क्लोजर हम निकाल के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ए ई एच का क्लोजर निकालते हैं। तो ए ई एच से हमें ए ई एच तो डिराइव कर ही सकते हैं, और क्या क्या ड्राइव कर सकते हैं? देखिए, ई से हम सी ड्राइव कर सकते हैं, ए से हम बी ड्राइव कर सकते हैं, बी और सी से डी डिराइव कर सकते हैं। देखिए, यहाँ सारी वैल्यूज हमें मिल गई। तो ए ई एच तो हमारा कैंडिडेट की है। ओके, अब हम बी ई एच को डिराइव करके देखते हैं। तो बी ई एच से बी ई एच तो इजीली डिराइव किया जा सकता है क्योंकि बी ई एच की तो वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। देखिए, ई से हम सी डिराइव कर सकते हैं, बी और सी से हमें डी मिल जाएगा, डी से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिर से देखिए, हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई। तो इसका मतलब बी ई एच भी हमारा कैंडिडेट की है। अब सी ई एच को डिराइव करके देख लेते हैं। सी ई एच से तो सी ई एच मिल ही जाएगा क्योंकि ऑलरेडी गिवन है इसकी वैल्यू। और क्या क्या वैल्यू निकाली जा सकती है? ई से सी, ऑलरेडी सी है, बी, सी से डी, और कोई वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, और कुछ भी हम इससे डिराइव नहीं कर सकते। तो ये हमारी कैंडिडेट की नहीं बन सकती। डी ई एच को चेक कर लेते हैं। डी ई एच से डी ई एच डिराइव किया जा सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ई से हम सी को डिराइव कर सकते हैं, फिर डी से हम ए को डिराइव कर सकते हैं, और ए से बी को डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई। तो ये हमारी कैंडिडेट की बन गई। अब और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसके अलावा? देखिए, ये हमारी सी ई एच जो है वो कैंडिडेट की नहीं बन पाई। सी ई एच जो है हमारी कैंडिडेट की नहीं बन पाई। तो जैसे ई एच हमारी कैंडिडेट की नहीं बन पाई थी, तो हमने उसमें एक एक
एट्रीब्यूट ऐड करके चेक किया कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी है जिसके थ्रू ये कैंडिडेट की बन सकती है। तो AEH, BEH और DEH हमारी कैंडिडेट की बन गई, सिर्फ CEH हमारी कैंडिडेट की नहीं बन पाई। तो इसमें शायद कुछ और एट्रीब्यूट ऐड करते और उसको चेक करें तो शायद वो कैंडिडेट की तरह वर्क करे। तो हमारे पास और कौन कौन से ऑप्शन है CEH के साथ? या तो हम A को ऐड कर सकते हैं, या तो B को ऐड कर सकते हैं, या तो D को ऐड कर सकते हैं। यही 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। मगर प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों में से कुछ भी हम ऐड करेंगे CEH में तो वो फिर कैंडिडेट की नहीं बन पाएगी, वो सुपर की बन जाएगी। कैसे? सपोज हमने A को ऐड किया CEH में, A को ऐड कर दिया CEH में। तो देखिए AEH तो हमारी ऑलरेडी एक की है, कैंडिडेट की है। अब कैंडिडेट की में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो वो हमारी कंबाइंडली सुपर की बनेगी। कैंडिडेट की में हम कुछ भी एट्रीब्यूट ऐड करते हैं तो वो हमारी सुपर की बनती है, कैंडिडेट की नहीं बन सकती। उसी तरह अगर हम B ऐड कर देते हैं, यहाँ पर CBEH लिख देते हैं, तो देखिए BEH भी हमारी एक कैंडिडेट की है। तो C ऐड करते ही मतलब टोटली ये सुपर की तरह वर्क करेगी, कैंडिडेट की नहीं बन सकती, क्योंकि कैंडिडेट की में कुछ भी हम ऐड करते हैं तो वो सुपर की बनती है। कोई भी एट्रीब्यूट ऐड करेंगे तो सुपर की बन जाएगी। तो देखिए AEH, CEH और DEH तो हमारी कैंडिडेट की है। अब इन तीन कैंडिडेट की में हम कोई और भी एट्रीब्यूट ऐड कर दें और देखेंगे तो वो हमारी सुपर की बनेगी, क्योंकि अगर 3 एट्रीब्यूट मिलके ही यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं पूरे टेबल को तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो हमारी सुपर की बनती है, वो कैंडिडेट की नहीं बन सकती। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 4th ऑप्शन। और एक चीज़ और देखिए, एग्ज़ाम में क्या करना है, एग्ज़ाम में देखिए आपको पता है कि EH की वैल्यू हमारी कैंडिडेट की में होनी ही चाहिए, क्योंकि ABCD की वैल्यू हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड से मिल जाती है। तो EH जो है वो कैंडिडेट की में होना ही चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में EH है ही नहीं कहीं, तो ये ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन में भी EH किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी गलत। अब देखिए EH यहाँ तो है मगर इस वाले पार्ट में EH नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। सिर्फ चौथे ऑप्शन में ही है जहाँ पर EH तीनों ऑप्शंस में है, तीनों कैंडिडेट की में है, और यही 3 कैंडिडेट की हमने यहाँ से भी ड्राइव की। ओके, तो करेक्ट तरीका तो ये है, मगर एग्जाम में आप इस तरह के मेथड्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर आपको जेन्युइन मेथड आना चाहिए। तो इस तरह की वीडियोस और हम देखेंगे इसी सीरीज़ में। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसे रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए।